हेलो साथियों, आप सभी का एसयू साइंस सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज जो है ना, हम को लेके आए हुए हैं जो कि क्लास के लिए है, वो भी हम चर्चा पहले कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे 9th 11th और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामों के बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट ना चैप्टर का नाम पड़ेगा आपको मोशन। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, रेलवे सब एग्जामों में और साथ ही साथ आपका 9th में और 11th को मिलेगा, ठीक है ना। उन्हीं क्वेश्चनों पे हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और आप लोग क्या है कि देखेंगे, जवाब देंगे, बॉक्स में डालेंगे हाँ ये क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या। क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट इस एक गति को परिवर्तित कर। अब गति को परिवर्तित करना है हम 10 मीटर पर सेकेंड, कह रहा है किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन आता है तो मीटर पर सेकंड दिया होता है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है। तो फर्स्ट हम पहले एक चीज बातें कर लें। अगर आपको किलोमीटर पर घंटा दिया है, 1 किलोमीटर पर घंटा ना, तो इस 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 हो जाएगा मीटर। और इसका कितना होता है 3600 सेकेंड हो जाता है। इस तरीके आप ऐसे काट लेंगे 5 बार और 18 में। तो कहीं आपको मैं कहूं कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप कहेंगे 5/18 से क्या करेंगे हम लोग मल्टीपल कर देंगे नंबर में, तो क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको मैं कह दूं अब जस्ट अपोजिट कि मीटर पर सेकंड दिया है और किलोमीटर पर घंटा में आप इसको चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे कि 18/5 से इसको मल्टीपल कर देंगे, ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। अब हम आते हैं इतने समझने के बाद से क्वेश्चनों पे आते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 10 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर। देखिए, मीटर से छोटे से बड़े यूनिट में आपको चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा, ये ऐसे ले लिए। ये क्वेश्चन पे आएंगे सवाल पे कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से आप करें मल्टीपल कर दीजिए। 5 दूनी के 10, 18 दूनी के 36। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको कि 36 क्या हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा। ये हो गया पहला हमारा, ये नंबर 1 बोला। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है अब बड़े से छोटे में बदलिए। तो बड़े से छोटे में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, 5/18 से करना होगा। 18 चौके 72 और 4 इंटू 5 इक्वल 20 मीटर पर सेकंड। लग रहा है आपको आ रहा होगा, दिक्कत नहीं होगा किसी प्रकार का। फिर तीसरा देखेंगे सी, क्या कह रहा है कि 30 मीटर पर सेकंड। फिर छोटे से बड़े में बदलिए। छोटे से बड़े में बदलने के लिए आपको करना क्या है, बता रखा आपको, ठीक है ना। छोटे से बड़े में बदलने के लिए आप 18/5 का उपयोग करिए। 5 छक्के 30 और 6 इंटू 8, 18 छक्के 108, 108 किलोमीटर पर आवर। क्या, फिर आइए ऑप्शन डी, डी पे आइए। तो डी क्या कहता है कि डी 85 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो बस आपको करना क्या है कि बड़े से छोटे में बदलने के लिए 5/18 का यूज करना है, ठीक है ना। अगर आपसे कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है। कि आ रहा क्या 9 के टेबल में, 3 टेबल में, 8 5 13 का, ठीक है ना। जुड़ रख लीजिए। 5 बच्चे 25, 2 बच्चा 5 40, 2 42/18, ठीक है ना। तो डिवीजन दे देते हैं, 18 दूनी के 36 हो जाएगा। और कितना 18 दूनी के 36 हो गया है बचा। 18 तिहाई के 54 हो गया। 11 बचा। 18 छक्के 108, मतलब कि ये आपका हो जाएगा 23। डिवीजन वगैरह दे लीजिएगा आप लोग, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में बदलने के लिए किसका यूज करना है। देखिए, बड़े से छोटे में बदलना है तो 5/18 का यूज करिए, और छोटे से बड़े का यूज करना है तो आप 18/5 का यूज, आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी और भी दिक्कत होगा, पहले आप देखते रहिए। क्लियर हो गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, यस, an electric train is moving with a velocity of 108 kilometer per hour. How much distance will be move in 1 minute? 1 मिनट में
एक विद्युतीय रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है और यह 1 मिनट में कितनी दूर तय करेगी। तो कितनी दूर तय करेगी, डिस्टेंस आपसे पूछ रखा है, डिस्टेंस होगा क्या, डिस्टेंस आपको बताना होगा। आप जो है पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे ना। और एक चीज याद रखिएगा कि यूनिट का हमको बहुत ध्यान रखना है। अगर किलोमीटर है तो आवर से बात करिएगा, मीटर है तो सेकंड से बात करिएगा, ठीक है ना। तो इस पे ध्यान देंगे बच्चों। एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग 108 किलोमीटर वेलोसिटी दिखे, हमको दे दिया वेलोसिटी, दिया है वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी कितना है भैया 108 मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर है। चलिए इसको हम अगर चेंज कर ले किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो आप ऐसे करेंगे क्या, अभी थोड़ा पहले समझाया गया है। अगर आपको बड़े से छोटे में बदलना है तो इस मल्टीपल कर लेंगे, 18 छके 108 6 25 30 मीटर पर सेकेंड आ गया ना। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा क्या, 1 मिनट में, 1 मिनट टाइम दिया है, टाइम कितना दे दिया, टाइम 1 मिनट। अच्छा मिनट को आप सेकंड में बदलिए, 1 मिनट कितना सेकंड होता है भाई, 1 मिनट में कहेंगे 60 सेकंड हो जाएगा ना 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाता है, क्लियर होगा। अब यहां से करने के बाद से वही, जैसे आपने पढ़ा कि चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम और वेलोसिटी इक्वल पढ़ा है आप लोगों ने, वेलोसिटी इक्वल जस्ट सपोज इट, वेलोसिटी इक्वल, मैं यहाँ पे वेलोसिटी का भी लिख दे रहा हूँ और कर दे रहा हूँ, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भैया हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पूछ रखा है, तो आप जवाब क्या देंगे, फॉर्मूला चेंज कर लीजिए, है यहाँ पे कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, आपसे डिस्टेंस पूछ रखा है, v कितना आ गया आपका, तो 300 आ गया और 30 आ गया और ये 60 आ गया, कितना हुआ भैया, क्षेत्र का 1800, 1800 सेकंड से सेकंड काट लीजिए, मीटर, बहुत बढ़िया, 1800 मीटर आ गया होगा और आप लोगों को क्लियर होगा जवाब बच्चों, 1800 आपका आंसर आ चुका होगा सभी बच्चों। चलिए ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लगे हुए है ना, तो यहाँ पे सॉल्व करके आंसर लाना है, फिर डाउट होगा ना। 200 meter long train cross a 400 bridge with a velocity of 54 km/h. Calculate the time taken. अब इसमें देखिए भाई, एक तो 200 मीटर का क्या होगा भैया, एक ट्रेन हो गया और 400 मीटर क्या हो रहा है, ब्रिज को ये क्रॉस कर रहा है, तो दोनों को पहले जोड़ लीजिए, टोटल इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 200 प्लस 400 मीटर, है ना, तो 600 मीटर तो पूरा हो गया, क्लियर हो गया 600 मीटर। अब ये मीटर में है और नीचे वाला किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसका आप लोग स्पीड वेलोसिटी चेंज कर लीजिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भैया, 54 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको क्या करिए, वही सेम काम, 5/18, 18 तिहाई 51, 5 तिहाई के 15 मीटर पर सेकेंड आ गया, क्या ये आ गया। क्या है कि लिया गया समय, समय वही टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना, याद है सब ना, याद है, तो यहाँ पे लगा लीजिए, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, यहाँ तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल है ना, तो इस पे हम लोग लगा लेंगे, क्या हमको पूछना टाइम बताइए, टाइम बताइए, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कहेंगे कितना था भैया 600 था, और वेलोसिटी कितना 15, 15 चौके 60, 40 सेकेंड का टाइम लगा। मैं आंसर यहाँ से देख क्लियर है क्या, क्लियर है, यस 40 सेकेंड, बिल्कुल बहुत सही, क्लियर है भाई, 40 सेकेंड आंसर आया, क्योंकि ऑप्शन नहीं लगा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नहीं लगा हुआ है ना क्वेश्चनों में, तो आंसर आपका क्लियर है, और आप भी चेक, आप भी चेक है कि 40 आ गया, क्लियर होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ना चाहेंगे, है ना।
ये लग रहा होगा आपको बेटा समझ में आ रहा होगा। अगर किसी का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट डाल सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 18 मीटर इन 4 सेकेंड। कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है 18 मीटर 4 सेकंड। ना भैया 18 मीटर 4 सेकंड में, 30 मीटर इन नेक्स्ट 6 सेकंड में, अगला 30 मीटर कितना ले रहा है 6 सेकंड ले रहा है, अगला 42 मीटर कितना ले रहा है एटलीस्ट, कह रहा है कि लास्ट 5 सेकंड। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड, ठीक है भाई, एवरेज स्पीड की बात कर रहा है तो आपने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आप जोड़ लेंगे, पहले चला कितना 18 मीटर, फिर कितना चला 30 मीटर चला भाई, फिर कितना चला 6 और नहीं 42 मीटर चला, फिर आगे आ जाएंगे कितना चला भाई 5। अब टाइमिंग देख लेंगे, 4 सेकंड पहला लगा प्लस 6 सेकंड प्लस 5 सेकंड। चलो जोड़ लो भैया इसको, कितना हो गया 30 इस 50 40 90, 4 6 10 5 15, 15 छक्के 90, 6 मीटर पर सेकेंड। देखो आपका आंसर आ चुका होगा, आप लोगों ने भी सॉल्व कर लिया होगा इसको, 6 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ, सही है क्या? हाँ भाई एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है ना, 6 सेकंड आया हुआ है तो क्लियर होगा आपको, ठीक है ना, क्लियर होगा 6 सेकंड। ऑप्शन राइट है, ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया बच्चों, पर आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, यस, राधिका स्विम इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, he covers 180 मीटर इन by swimming from one end to the other and back along a straight line path. Calculate the displacement, average speed and average velocity of Radhika. राधिका 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है, वह एक सीधी रेखा के छोर से दूसरे छोर तक वह वापस तैर कर 50 सेकंड में 180 मीटर की दूरी तय करती है। राधिका का विस्थापन और ये, तो चलिए बेटा इसको कुछ आप करेंगे, ठीक है ना। इसका मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऑप्शन लिख दे रहा हूँ कि इसका डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट आप लोग निकाल लेंगे, चलिए निकाल लीजिए, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट पता है किसी कैसे निकालते हैं, शॉर्टेस्ट दूरी होता है अगर पूल है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल फाइनल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। 90 मीटर एक पूल को तैरती है, वह एक सीधी रेखा में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंची और वापस लौट कर तैर के आई, ठीक है ना। चलिए या वापस आ जाएगी तब तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, 90 गई 100 मीटर तो बेटा डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाएगा। कि भाई याद है आपको डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अगर कोई मान लिया हम हैं एक दुकान से दूसरी दुकान गए, स्ट्रेट लाइन में गए और ये जाने का मान लीजिए मेरा 10 मीटर का है या 20 मीटर कुछ भी हो सकता है, चलो 110 मीटर मान लो, और फिर जाने के बाद हम वापस उसी लौट के अगर आते हैं तो 10 मीटर, तो हमारा जो है कि क्या कहलाता है वहां पे जीरो कहलाता है, क्या होता है जीरो कहलाता है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो कहलाता है। तो अभी आप निकाल लेंगे, ठीक है ना, चलिए निकालिए जल्दी से, निकाल लो भैया। टोटल यहाँ पे टाइम 50 सेकंड का है, वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस दिया है, चलिए तो निकाल लीजिए। अब हम लोग कर लेते हैं, क्या पूछ रखा था भैया, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जब हम निकालेंगे तो एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितने का किया 180 मीटर का, टाइम कितना लगा 50, काटिए 5 तिहाई 15, 5 छक्के 30 हो गया, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और क्या पूछ रखा है हमसे,
एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी पूछ रखा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया और टाइम की बात कर रहे तो 50। अरे तो भाई तो हो जाएगा। ये हो गया आप लोगों का आंसर। सकते हैं आप एक बार इसको देख, क्लियर होगा। बच्चों को डाउट अगर होगा तो आप सकते हैं कि सर डाउट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्या है फिर, ठीक है ना। चले स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्या है कि द ओडोमीटर। ओडोमीटर पहले क्या होता है आपको पता होगा। जैसे आप बाइक चलाते होंगे, बाइक पे एक मीटर लगा होता है ओडोमीटर, जिसपे नंबर लिखा होता है कि इतने किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी, ठीक है ना, वो ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर जो होता है गाड़ियों में जो डिस्टेंस बताने के लिए, मान लीजिए कि लिखा है 4555 चल चुके हैं, अब आप यहाँ से चल के जाओगे जितना भी उसको उसमें ऐड करता जाएगा, वो होता है ओडोमीटर, जिससे, ठीक है ना। और स्पीडोमीटर भी लगा होता है, वो गाड़ियों के आपको बताता है, तो इसको मेजर करने, तो स्पीडोमीटर गाड़ियों की डिस्टेंस को मेजर करने का किस काम होता है, ओडोमीटर का। ये भी सब याद रखेंगे। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड कितना किया, 1250 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ जर्नी। स्टार्ट किया देखिए जर्नी 1250 से, ठीक है ना, और एंड 1950 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द जर्नी, और जाके कितने पे रुक गया, 1950 में रुक गया। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे कितना, जब फाइनली इनिशियल से फाइनल माइनस कर, फाइनल से माइनस करेंगे तो फाइनल जो डिस्टेंस था, फाइनल फाइनल डिस्टेंस और जितना भी गया होगा, ठीक है ना, किलोमीटर, और फिर इनिशियल, इनिशियल, तो फाइनली पहुंचा कितना, 950 माइनस 1250, तो घटा लो भैया कितना आ गया, 0 0 और 12 7 19, 700। तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया 700, ट्रेवल कर लिया है ना। फिर द टाइम टेकन इन द आवर, हाँ टाइम लग गया 10 घंटा, ये सब इनको चलने में 10 आवर्स लग गया बच्चा। ये क्या हो गया, किलोमीटर में आया है। चलिए बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए हमको क्या लिखना होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई, तो 700 हो गया, और टाइम कितना लग रहा है बच्चों हमारा, 700 किलोमीटर, और टाइम लग गया 10 घंटा। कितना हो गया, काट दीजिए, तो 70 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। लेकिन इसमें देखिए किलोमीटर पर आवर के साथ साथ मीटर पर सेकंड पे दिया है, तो अब किलोमीटर पर आवर के साथ साथ आपको मीटर पर सेकंड दिया है, तो किलोमीटर कितना हो गया और मीटर, ये देखो 5/18 ऐसे कर लेंगे। बड़े से छोटे बदलने वाला पता है ये नियम, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग बच्चों, जो भी आपका आंसर आएगा वो आप सॉल्व करके ना। 5×7 = 35, 18 दूनी के तो 36 हो जाएगा, 18 कम 18 19/44, क्या हो जाएगा आंसर, मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा भाई आंसर। तो आप इसको देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, एक बार देख लीजिए, फिर किसी को अगर डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे, हम मुझे डाउट है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले वाले क्वेश्चन था 7 नंबर पे, रॉन्ग क्वेश्चन है उसमें, है ना। 7 नंबर पे, तो 8वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, a train travels the first 15 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour, the next 15 kilometer in uniform speed। यूनिफॉर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म में जैसे कि ट्रेवल, हम ट्रेवलिंग करते हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है ना। अब यूनिफॉर्म के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं होंगी। जैसे कि मुझे यहाँ से लखनऊ जाना हो, लखनऊ जाने के लिए मान लीजिए हमारा 300 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, तो पहला 150 किलोमीटर, जैसे देखिए 150 किलोमीटर हमने चला, ये 300 लखनऊ का रास्ता है, मान लीजिए ये 150 किलोमीटर हमने चला, और 150 अगला 150, तो पहले जो है क्या 150 चलने के लिए हमको लगा कितना, 150 चलने के लिए 3 घंटा लग गया, चलिए 3 घंटा लग गया, तो अगला भी 3 घंटा ही लगेगा। टाइम लिख लो भैया, 3 घंटा है तो 3 आवर, और इसको भी 3 आवर।
तो ये होता है, ठीक है ना, स्पीड और ये जो टाइम है वो इक्वली होगा, यूनिफॉर्म इसको बोलते हैं। हम क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, कभी क्या करते हैं, रोड खाली मिलता है तो खूब तेज चलाते हैं, रोड भीड़ में होगा तो धीरे चलाते हैं, तो उसमें आप समझ जाएंगे यूनिफॉर्म क्या होता है, हम नॉन यूनिफॉर्म से चलते हैं। फिलहाल ये दे रहा कि एक ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 15 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड 30 से चला और नेक्स्ट 75 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से चला एंड द लास्ट 10 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड कितना हो गया 20 किलोमीटर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर ट्रेन जर्नी। एक रेलगाड़ी पहले 15 किलोमीटर 30 घंटे की चल रही है एक समान गति से, अगले 75 किलोमीटर अभी थोड़ी देर से पहले बताए हैं, तो आप लोग करेंगे। पहले क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए बच्चों, फिर भी अगर दिक्कत लगेगा तो आप पूछ सकते हैं हमसे, बिना टाइम गवाए आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है ना, कि टोटल कितना होगा। अब आप लोगों को मैं बताऊं एक चीज, तो आपने पढ़ा कि एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, तो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला अभी हमने लिखा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, फॉर्मूला हमने लिख लिया बाबू। अब देखिए टोटल डिस्टेंस यहां से निकाल लेंगे, कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तब इसमें हमको तो दे दिया कितना इतना लग रहा है कि ना, स्पीड क्या है, स्पीड दिया है भाई और हमको किलोमीटर दिया है, तो आप पहले इस फॉर्मूला पे देख रहे हैं, इसको लगाने से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा भाई, हमको टाइम निकालना पड़ेगा, टोटल टोटल टाइम है ना, टाइम निकालिए। टाइम निकालने के लिए क्या लिखेंगे आप कि टाइम निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला, कहा गया, टाइम निकालने के लिए पहले चाल बराबर दूरी बटे समय, समय, ठीक है। तो अगर हमको समय चाहिए, टाइम चाहिए बाबू, टाइम, चाल दूरी बटे समय, ये लो, समय बराबर यानी टाइम बराबर आ गया, डिस्टेंस कितना था 15 किलोमीटर, स्पीड कितना लगा, कहेंगे सर 30 के स्पीड, काट लीजिए, 15 कम 15, 15 दूनी के 30, ये T1 हो गया, T2 निकालिए, दूसरा कितना है भाई, तो नेक्स्ट जो है इतना 75 किलोमीटर जो है, डिस्टेंस 75 था और टाइम कितना लगा दिया भैया, हमारा स्पीड 50 की स्पीड, 50, तो 25 दूनी का 50, 25 तिहाई 75, 3/2, तीसरा निकाल लीजिए, तीसरा कितना होगा, तीसरा कितना था 10 किलोमीटर और स्पीड क्या था भैया 20 के, 20 के, 10 से कम 10, 10 दूनी के 1/2, तो हमने देखो तीनों का बच्चों टाइम निकाल लिया, आप सब देखेंगे तीनों का हमने टाइम निकाल लिया है। अब आप इसको क्या कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे, जैसे हम 1/2 को आसान कर लीजिए 0.5, एक ये 3/2 है तो इसको आप कर लेंगे 1.5, डेढ़ लिख लीजिए, और ये 1/2 तो इसको भी आप क्या लिख लीजिए 0.5। चलो अब हम यहाँ आते हैं कि टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना था बाबू, डिस्टेंस कितना था 15 प्लस 75 प्लस 10 बटे, देखो बाबू ये हमने निकाल लिया बच्चों, और आप लोग गड़बड़ाएंगे नहीं इसको, ठीक है ना। अब ये आपने निकाल लिया ना, पूरा डिस्टेंस निकाल लिया आप लोगों ने, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भैया, टोटल डिस्टेंस आप लोगों ने निकाल लिया कितना हो गया, और टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 2.5, 1.5 और प्लस 0.5, पॉइंट, पॉइंट तो बाद में हटा लेंगे हम लोग, पहले सवाल ये जोड़ेंगे कितना होगा 15 और ये 80 90 10 100 हो गया, ऊपर 100 आ गया भाई, 100 आ गया ऊपर, और टाइम कितना लग गया आधा आधा ढाई ढाई, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 25 चौके 140 हो गया, यानी एवरेज इस आ गया हमारा कितना, एवरेज क्या हो गया हमारा, क्या था एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पूछा था ना,
एवरेज स्पीड हमारा क्या आ गया भैया, मेरा एवरेज स्पीड आ गया 25 40 40 आ गया बच्चों। अभी क्लियर होगा आपको, ठीक है ना, 40 किलोमीटर पर घंटा, यही है ना, अगर तो चलो, तो अब क्लियर होगा, क्लियर होगा, एक बार इसे आप सब देख सकते हैं अभी बच्चे पर। हाँ मुझे आ गया, क्लियर है। और ऑप्शन पहले मैं क्लियर कर लूँ कि हाँ ऑप्शन क्लियर है, तो बिल्कुल ऑप्शन क्लियर है बच्चों, ऑप्शन क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ऑप्शन क्लियर हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे है क्या, है ना, इसका भी ऑप्शन पहले चेक कर लेता हूँ, जिससे ऑप्शन क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन अगर लगा होता तो हम ये करके निकल देते आगे। ऑप्शन क्लियर करना, वेरीफाई करना बहुत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A body run for 10 minutes in a uniform speed of 9 km per ghanta. At what speed should he run for the next 20 minutes so that average speed comes to 12 मीटर पर आवर? यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान देने वाली चीजें क्या है कि 10 मिनट से गए। अच्छा, तो मिनट के बाबू पहले किसमें चेंज करिए, घंटा में कर लीजिए या तो सेकंड में। तो ये नेक्स्ट तो है, कह रहा कि ये किलोमीटर घंटा, तो उसको भी घंटा में चेंज कर। तो चलो टाइम को चेंज कर लेते हैं। T1 बराबर 10/10 मिनट है ना, ये मिनट है। अब मिनट को छोटे से बड़े में कभी भी बदलना हो तो भाग दे दिए, भाग दे देंगे, जीरो काट लीजिए, तो 1/100 घंटा आवर्स में चेंज। तो T2 भी इसी तरह कर लीजिए, T2 क्या हो जाएगा, T2 क्या है 20 मिनट। अब 20/60 काटिए, 2 एकम 2, 2 3, 1/3 घंटा। T1 और T2 निकाल लिए बच्चों हम लोग, ठीक है ना, आगे आप भी करते रहेंगे, आप भी करते, T2 निकाल लिए आप लोग। अब इसके बाद से हमारा क्या निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखते रहिएगा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखिए और करते रहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप टाइम निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे ना, चलिए टाइम निकाल लेंगे आप लोग, टाइम निकाल लिए। और टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम 1/6 प्लस 1/, और 6 3 का एलसीएम 6 हो गया, 6 एकम 6, 3 6, और 3/6 हो गया, 1/2, 1/2 हमारा आ गया। टोटल टाइम आ गया बच्चों कितना, 1/2, क्लियर हो गया ना, 1/2 आ गया। अब हमको मान लीजिए D1 निकालना है, पहले के लिए अगर निकालना होगा D1 तो वेलोसिटी इनटू टाइम इनटू टी, तो पहले के लिए v निकालेंगे, तो v कितना है, वेलोसिटी पहले के लिए कहा गया भैया 9 है, 9 है। टाइम कितना लग रहा है इधर, 1/6, काटिए, है 2 से 1.5 से 3 से और 1.5, 1.5 बार में आ गया। ये देखो भैया, इतना क्लियर हो गया होगा, अगर इतना क्लियर हो गया तो जल्दी बता दीजिए हाँ क्लियर हो गया है सर, आगे बढ़ते, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया हमारा 1, ठीक है ना। अब एवरेज क्या निकाल लीजिए, कैपिटल वाला निकाल लेंगे, कैपिटल वाला एवरेज निकाल लीजिए, तो दूसरा निकाल लें, एवरेज स्पीड, एवरेज ये यूनिफॉर्म का निकाले हैं छोटा वाला, तो एवरेज स्पीड का निकाल लेंगे, कैपिटल डी, डी इक्वल वी इंटू टी, डी इक्वल वी इंटू T1, वी कितना है इसमें, तो 12 हो गया, और T1 1/2 हो गया, तो 2 छक्के 12 6, तो 6 किलोमीटर, ये भी हो गया, क्लियर हो गया इतना। इतने में जो है कि डेस्क भर गया है, ठीक है ना, इतने भर गया है। तो स्मॉल D2 निकाल लीजिएगा पहले, अब भर गया है तो मिटाएं क्या, अरे मिटाने से अच्छा है कि हम कहीं और कर लेते हैं। तो चलिए इधर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, आइए आगे यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, ध्यान में रखेंगे और बाकी उसके बाद से समझेंगे हम। बोर्ड पे आप लोग क्वेश्चन देखते रहेंगे और सॉल्व भी देखते रहेंगे। तो ये तो आपने D1 निकाल लिया, वहां पे कैपिटल D निकाल लिया बेटा, तो D2 अगर निकालना होगा तो D निकालने के लिए आपको कुछ बेटा, D निकालने के लिए आपको करना है, तो कैपिटल D माइनस D1, कैपिटल डी आपने निकाला कितना, यहाँ से 6 निकाल दिया, और 6 में से कितना घट गया भैया, 1.5 घट गया, तो ये बच गया हमारा क्या, 4.5, यानी इतना किलो बच गया, फाइनली क्लियर हो गया, इतना 4.5 बच गया। अब हमको पूछ क्या रखा था भैया, पूछ रखा था कि एवरेज स्पीड इतना हो गया, व्हाट स्पीड शुड ही रन, अब उसका स्पीड क्या होना चाहिए, शुड रन। अब स्पीड निकाल लो, T2 निकाल लो, तो अपॉन क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए कर रहे हैं ना, तो D2 अपॉन T1,
T1 अगर करते हैं, नहीं टू है तो T1 है, T2 D1 कितना है, सॉरी D2 कितना है, 4.5 है अपॉन 1/3। तो अब इसको गुणा कर लो बच्चों, इसको गुणा करना आएगा ही हमको। कैसे होगा, 4.5 गुणे 3 और 3 पचे 15, 5 हासिल 12 13, एक पॉइंट। लो बाबू, ये आ गया पूरा भर के सवाल हो गया, इसमें भर के सवाल हो गई है भाई, डिस्प्ले भर गया है, ठीक है ना। मिटाया नहीं हूं मैं, चाहता तो इधर मिटा के हम लोग इसे सॉल्व कर लेते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आपको देखिए समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बातें हैं, और नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल इसको समझाने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अ कार कवर्स 30 किलोमीटर इन 30 मिनट and the next 30 kilometer in 40 minutes. Calculate the average speed and for the entire journey. एक कार 30 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। एक कार क्या है, 30 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट, और अगला 30 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है। तो एवरेज, अब यही एवरेज की बात करें, एवरेज होता है बाबू, एवरेज स्पीड जो भी होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही है ना। चलिए यही है, यही हम लोग पढ़े हैं। तो 30 किलोमीटर, अच्छा ये किलोमीटर में है तो इसको हमको घंटा में चेंज करना पड़ेगा। पहले टाइम को चेंज कर लो, कितना होगा, 30 मिनट है, मिनट का 60 में बता लीजिए। तो काटिए 1/2 काटना आएगा। T2 कितना हो जाएगा, T2 कितना हो जाएगा बाबू, अगला 30 किलोमीटर, यहाँ पे टाइम दिया, हाँ टाइम बराबर था 30/60 कर लिया हमने, 1/2 आ गया, है ना। क्या में चेंज हो गया, अगला 40 मिनट था, 40/60 हो गया, काट दीजिए, 4 2 3, 2/3 घंटा हो गया। टोटल टाइम अब यहाँ पे लगा लेंगे, स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कितना था, 30 किलोमीटर, अगला 30 किलोमीटर, दोनों मीटर, और उसके बाद से टाइम कितना था, तो 1/2 आया है, और एक में 2/3, 60 हो गया। 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 के 6 और 3 दूनी के 6, ठीक है ना। तो ये हो गया, और 4 3 7/6 हो गया। इसका सॉल्व आप लोग कर लेंगे, 6 6 36 बटे कितना हो गया, 7 हो गया, 7 5 35, 7 5 35 और एक बचा, है ना, 7 5 35, 7 1 कम 7, 3 बचा, 7 4 28 किलोमीटर पर घंटा। ये आ गया बच्चा, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेगा, हाँ कि आ गया 51.4, ठीक है ना, 51.4 किलोमीटर पर घंटा। ये भी क्लियर होगा, देख सकते हैं आप, सॉल्व देख सकते हैं कि एक कार है, कवर कर रहा 30 किलोमीटर 30 मिनट में, और अगला नेक्स्ट 30 किलोमीटर में फिर कह रहा 40 मिनट में। कैलकुलेट द एवरेज फॉर द इंटायर जर्नी। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा बच्चों, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज जो है हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब इसी चैप्टर के होंगे, और बेहतरीन होगा आप लोगों के लिए ये क्लास। आप एक बार पढ़िए समझ के, और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है ना, पूरा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक के, ठीक है ना। A bus start from rest at attain a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर in 10 सेकेंड। चलिए, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। देखिए एक्सीलरेशन मतलब ए है फाइंड करना, बस स्टार्ट कर रहा फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट मतलब क्या होना है भैया, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग यानी कि हो गया उसका 0 फर्स्ट, और उनकी वेलोसिटी दूसरी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड है तो किलोमीटर पर घंटा को तुरंत चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकंड। चैप्टर को शुरुआत होने से पहले ही हमने क्या किया, इसके बारे में चर्चा कर लिया था, ठीक है ना। 5/18 लगाइए, 18 3 के 54, 3 5 के 15 मीटर पर सेकंड हो गया। हो गया क्या, 15 मीटर पर सेकंड, v बराबर हो गया। अब आपने एक्सीलरेशन के लिए पढ़ा क्या है,
तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, गति का 3 इक्वेशन है। पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इनको हम पहले पे सॉल्व करेंगे। v बराबर u प्लस ए टी, तो u जब 0 हो गया, v कितना है बाबू, v 15 है, और a का पता ठिकाना नहीं है, और t कितना है, 10 है। तो 10 का भाग दे दीजिए ना, 15/10 कितना हो गया, 1.5। और एक्सीलरेशन का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी क्लियर होगा आप लोगों को, क्लियर होगा तो हाँ, क्लियर होगा तो बोलिए हाँ, और हम आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख लीजिए, आप स्क्रीन देख सकते हैं। अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इससे आपको अगर कुछ भी पूछता है, v पूछे, u पूछे, a पूछे, t, तो ये फॉर्मूला गति का पहला समीकरण है। गति का कौन सा समीकरण है, गति का फर्स्ट इक्वेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, a car initially at rest। देखो इसमें भी इनिशियल कह रहा है, रेस्ट पे है। टू यहाँ पे 0 हो गया। इनिशियल मतलब प्रारंभिक जो वेग है इनका, प्रारंभिक वेग जो है कि 0 दिया गया है, और एंड अटेन अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड में। तो v जो दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। देखो बाबू, तो अब चेंज करने की जरूरत नहीं आएगी, ठीक है ना। और टाइम दे दिया, कितना टाइम दे दिया है, 5 सेकेंड। ये किलोमीटर में नहीं है ना, ये तो चेंज किया है ना। तो चलो भैया लगा लो फिर, v बराबर u प्लस ए टी, टू को लगा दो 0, और a का वैल्यू कितना लिख दो, a की वैल्यू कुछ नहीं है, ये फाइंड करना होगा एक्सीलरेशन। यस, फाइंड एक्सीलरेशन कर रहा है, कैलकुलेट एक्सीलरेशन। और टाइम कितना है भाई, टाइम दिया हमको 5 सेकेंड, और v कितना है 30। 0 हो गया, यहाँ पे बच गया 5, ए बच गया होगा ऐसे, और यहाँ पे 30। तो a बराबर आप लोगों ने लिखा होगा कि 30/5, 5 छक्के 30, ना। तो कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया होगा का आंसर। और आप लोगों क्लियर होगा भाई। तो बिल्कुल जो है मैंने बताया कि ये क्लास 9th और 11th एंड साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जिस जिस एग्जामों में साइंस के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये फिजिक्स में जो है इस तरीके के पूछे जाएंगे या पूछे गए होंगे इससे प्रीवियस ईयर पेपर में। तो आप बिल्कुल तैयार करते रहिए, और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, a train traveling at a 54 kilometer per hour speed up to 90 kilometer per hour in 8 seconds, find the acceleration of train। देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती एक रेलगाड़ी 8 सेकंड में इतना किलोमीटर घंटा पकड़ लेती है। अच्छा, जब चलना शुरू हुआ बाबू गाड़ी, तो 54 किलोमीटर, यानी कि इनिशियल कितना कह रहा है कि 54 किलोमीटर पर घंटा। पहले तो बाबू इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, इतना चेंज हो चुका है कि आपको याद हो गया होगा, फिर भी कर रहा हूं। 18 15 मीटर पर सेकंड हो गया। फाइनली कितना हो गया, अब स्पीड गाड़ी कितने पकड़ ली, 90 किलोमीटर पर घंटा पकड़ ली है। 90 बाबू पकड़ लिया है ना, बहुत तेज चला था गाड़ी। 18 5 के 90, 5 बचे के 25 मीटर पर सेकेंड, क्या ना। और टाइम कितना लग रहा है इसको, टाइम कितना लग रहा है भाई, 8 सेकेंड लग रहा है। फॉर्मूला लगा दो, v बराबर u प्लस। अब यहाँ पे देखो बाबू, 90 दे दिया, ये सॉरी कितना हो गया, 25 ये आ गया, 15 ये आ गया, a की वैल्यू पता नहीं है, एक फाइंड करना है ना। और t कितना लग गया, 8। अब इसको क्या कर लीजिए, आप घटा लीजिए। इसको घटाने आपको आएगा ना, घटाने तो आएगा ही, सबको आएगा ना। अगर नहीं घटाने आता तो पूछ लीजिएगा, अगर घटाने आता तो बहुत बढ़िया बात है। तो आगे चलते हैं। देखिए 25 को 15 में घटाएंगे तो 10 हो गया, और a/2 8, a बराबर 10/8। अब हो जाएगा ना, डिवीजन दे लेंगे आप, दे लेंगे ना, कैसे देंगे देखिए, 8 एकम 8, 2 बचा 8, 2 नीचे 16, 4 बचा 8, 5 के 40। यूनिट आपको बता दिया हूं, हमने बता दिया आपको। क्लियर होगा भाई, नहीं क्लियर होगा तो आप पूछ सकते हैं एक बार, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े।
क्लियर होगा ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। A train decreases its speed from 90 किलोमीटर आवर 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। देखिए अब ट्रेन जो है ना वो डिक्रीज करे स्पीड, पहले चला है 90 किलोमीटर स्पीड से चला, अब उसका डिक्रीज करके 72 किलोमीटर पर आवर और 5 सेकंड में फाइंड द एक्सीलरेशन। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए क्या होमवर्क रहेगा, या फिर आप कर सकते हैं यहाँ पे अभी भी कर सकते हैं। हाँ, क्या करेंगे आप करिए, पहले आप करिए फिर हम उसके बाद से करते है ना, क्योंकि ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है इस टाइप के बताते हुए तो गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए और देखो एक चीज याद रखिएगा, इन सब में जैसे डिक्रीज करे कोई गाड़ी, अभी आपसे पूछे जैसे आप ही गाड़ी को चलाते हो 50 की स्पीड चलाते हो फिर 10 की स्पीड में आ जाते हो, माइनस होता डिक्रीज कर लेता है स्पीड ना, वहां पे रिटार्डेशन होता है, मंद होने लगता है। रिटार्डेशन मतलब मंदन, धीमा हो जाना ना, मंदन होता है, रिटार्डेशन हो जाता है। तो वही फिर लगा लेंगे क्या भाई, इनिशियल कितना होगा, इनिशियल को यू से लिखिए, पहले चला 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, का अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, आप लोगों ने देखा है कि 18/5 25 आ गया था, क्लियर होगा, 25 मीटर पर सेकेंड हो गया फाइनल। अब इनिशियल ये हो गया, फाइनल कितना हो गया, फाइनल देखो 72 का था, 72 गुणे 5/18 काट लो, 18 चौक 72, ये कितना हो गया 20 हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना ले लिए भाई, टाइम ले लिए 5 सेकंड ले लो टाइम, टाइम 5 सेकंड। फॉर्मूला v बराबर u प्लस 80, v कितना है, v फाइनल हो गया हमारा कितना 20 हो गया, इनिशियल हो गया 25 हो गया, a का पता ठिकाना नहीं है और t 5 सेकंड है, तो 5 हो गया अबू बाबू, 5 हो गया और ये 5 है तो -5 घटाएंगे, इधर ले जाके घटा देंगे कि ना, ये इधर जाके घटेगा, साइड चेंज होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब a बराबर क्या हो जाएगा -5/5, ये काट दीजिए, एक बार हो गया, a बराबर 1 हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ना होके क्या हुआ, रिटार्डेशन हो गया। पूछा तो खैर एक्सीलरेशन है कि फाइंड द एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन हमने फाइंड कर लिया, 1 हो गया -1। जहाँ पे भी क्या हो, ज्यादा से जब धीरे में जाए वहां पे रिटार्डेशन हो जाएगा। क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन देख लो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विथ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम द 2 मिनट फाइंड। अब देखो बाबू, एक बस विरामावस्था से प्रारंभ होके 2 मिनट तक कितना मीटर के समांतर चलती है, याद कीजिए। द स्पीड एक्वायर्ड, स्पीड पूछ रहा है पहला, द डिस्टेंस ट्रेवल, दोनों पूछ रखा है, स्पीड भी पूछ रखा है और वो भी पूछ रखा है। चलिए लगा देते हैं इसको, ठीक है ना। एक बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट मूव विथ अ वेलोसिटी फ्रॉम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब देखिए टाइम जो दे दिया बेटा 2 मिनट दिया, और मिनट को मैंने कहा भाई सेकंड में चेंज करिए। कभी भी जो है कि मिनट में कोई आंसर को हम देते नहीं है, या तो आप सेकंड में देंगे या तो घंटे में देंगे, यही ध्यान रखिएगा। 2 इंटू 60, 62 जा क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है ना। 120 सेकेंड टाइम हो गया, टाइम का पता चल गया। एक्सीलरेशन हमको पता है, एक्सीलरेशन कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब पूछा क्या आपसे भाई, पूछा क्या है कि स्पीड बताइए ना, तो स्पीड बताते हैं कि v बराबर u प्लस 80, यही है ना। यहाँ पे कहा था कि विरामावस्था से स्टार्ट हो रहा है, विरामावस्था मतलब u कितना हो गया 0 हो गया, तो u 0 हो गया, a हमारा 0.1 है और t कितना है बाबू 120 सेकंड है। तो चलो ना इसको 0 हटा दीजिए, गुणा कर दीजिए, एक पॉइंट हटाइए, 0 काटिए, 12 मीटर पर सेकेंड। तो आया है, आया आप लोगों को समझ, और जिसको नहीं समझ में आया कि हाँ मुझे नहीं आया तो वो पूछ सकता है कि मुझे बताइए, ठीक है ना। अगर ये क्लियर हो गया होगा, स्पीड अगर पता चल गया होगा तो मैं निकालूंगा क्या, हमको डिस्टेंस का बात कर रहा है तो गति का दूसरा समीकरण डिस्टेंस निकालता है, यस बराबर 2t प्लस हाफ 80 स्क्वायर,
विरामावस्था में तो 0 कर दो बाबू, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाफ ए की वैल्यू कितना लाए हैं, ए की वैल्यू कितनी है, तो 0.1 है, कितना है 120, 120 गुणे 120, 2 बार लिखिए, स्क्वायर है तो पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, ये काटिए 2 छक्के 12, 12 छक्के 72, 720 मीटर यस आ गया। अब पूछिए, अगर नहीं आ रहा है तो इसको पूछ सकते हैं आप कि हाँ ये आया, कैसे आया, क्यों आया, कब आया, कैसे, पूछना है ना। अगर क्लियर होगा तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, yes, a train is traveling at a speed of 90 kilometer per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन हो गया। एक रेलगाड़ी को क्या कर ले बेटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रही है। ब्रेक इस प्रकार लगाए जाते हैं कि उसके क्या होगा, इतना त्वरण हो गया, समान त्वरण हो गया। याद कीजिए कि रेलगाड़ी रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। रुकने से पहले जैसे हमने ब्रेक लगा दिए, रेलगाड़ी है 90 की स्पीड से चला, और जब ब्रेक लगाएंगे तो जाहिर सी बात है रुकेगा। तो कह रहा कि रेलगाड़ी रुकने से पहले कितनी तय करेगी, वही पूछ रखा है। चलो भैया जल्दी से बता दो कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है ना। यहाँ पे फाइनल इनिशियल की बातें जो है भैया, तुरंत आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है ना। फाइनल का पता नहीं, इनिशियल का पता है ना कि इनिशियल कितना है, यू बराबर कितना है बाबू, यहाँ आ गया 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 90 गुणे 5/18, 5 बचे के 25, 25 क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड, इतना तो क्लियर। 2 आ गया हमारा कितना, 25 आ गया मीटर पर सेकंड। अब क्या कह रहा है कि एक्सीलरेशन जो है इसका बेटा, एक्सीलरेशन हमको दे रखा है कितना, तो -0.5, ये दिया ना, -0.5 मीटर स्क्वायर दिया गया है। चलो ये भी हो गया। और क्या पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि रेलगाड़ी रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे v का फाइनल स्पीड नहीं दिया ना, फाइनल 0 है। तो देखिए स्पीड के लिए s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी है, एक डिस्टेंस के लिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए टी का नहीं पता है, यहाँ पे टी का नहीं जब पता है ना, तो एक फॉर्मूला और होता है, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये है v 0 हो गया, u स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू कितना है, -0.5, और s तो फाइंड ही करना है हमको, यस फाइंड करना है। 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो कि इधर आएगा, और हम इसको क्या कर ले रहे बेटा, साइड चेंज कर लेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ होगा 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, लेकिन माइनस में होगा 1.0 सेकेंड, ये एस है। एस मतलब कि हमारा क्या, माइनस से माइनस काट लीजिए, 625 मीटर आ गया होगा आंसर। ऑप्शन में चेक कर लूंगा, वैसे आप लोग देख लेंगे इस क्वेश्चन को कि आया कितना है। ऑप्शन में देख लू, क्या ऑप्शन क्लियर है क्या, तो 625 आया। हाँ तो बिल्कुल 625 आया है, बहुत बढ़िया भाई, आप लोग भी कर लिए होंगे, मुझे अच्छा लगेगा कि आप सब करेंगे, और मेरे से पहले करेंगे तो और भी अच्छी बातें लगेंगी, एकदम विथ फार्मूला से बाबू, जैसे वैसे आप दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। trolley while going down at a inclined plane has an acceleration 2 centimeter per second square। देखिए सेंटीमीटर आया, what will be its velocity 3 second after the start। एक ट्रॉली एक आनत तल से नीचे जाते समय 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण प्राप्त करती है, 3 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा वह बताना है, ठीक है ना। तो इनिशियल का पता ठिकाना तो नहीं है ना, यहाँ पे इनिशियल का पता है क्या, क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन को देख लो एक बार, इनिशियल का पता है, कहेंगे सर इनिशियल का तो पता ही नहीं है, आप फाइनल का बताइए, तो इनिशियल 0 हो जाएगा, इनिशियल 0 होगा, भी फाइनल बताना है। और एक्सीलरेशन ए दिया कितना,
सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। और कुछ दिया है क्या? टाइम दिया है, 3 सेकेंड टाइम दे दिया है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई? वही गति का पहला समीकरण बराबर प्लस 80। पहला 0 हो गया ए, और ए कितना है? 2 हो गया, और 3 तो अब देखिए बेटा, हम इसमें ऐसे ही समझा दे रहे हैं, इसे काट लेना। तो v जब आएगा ना तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हम सेंटीमीटर पर सेकंड क्या दे रहे हैं। आप लोग क्लियर हो गया होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड क्लियर हो गया होगा बच्चों। आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना? क्लियर हो गया होगा, और भी डाउट होगा तो आप बता सकते हैं। डाउट है उस प्रकार से मैं और डिफाइन, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर पे क्वेश्चन कि a racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दे रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो भैया, व्हाट डिस्टेंस विल बी इट कवर इन 10 सेकंड। इनिशियल का स्पीड का पता नहीं है बाबू, और 10 सेकंड बाद पूछ रहा है टाइम, 10 सेकंड बाद पूछ रहा है, 10 सेकंड बाद, ठीक है ना? एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड से शुरू होने के बाद 10 सेकंड बाद यह कितनी दूर तय करेगी? यस पूछ, तो देखिए बाबू, इसमें यस पूछ रहा है तो इसमें हम लगा सकते हैं एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यू जब 0 हो जाएगा तो टी तो लग दो, लिखने की जरूरत नहीं, वैल्यू, ठीक है ना? और ए कितना है? 4 है, टी स्क्वायर, टी मतलब कि 10 दाहिए 100, ये हो गया 100, 10 सेकंड दिया ना तो 100 हो गया। 2 से काटिए 2 बार में, तो एस बराबर 200 मीटर। क्लियर है क्या? क्लियर है भाई, क्लियर है। एस बराबर कितना हो गया? 200 मीटर हो गया। चलिए, आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, और नहीं क्लियर होगा तो आप पूछ भी सकते हैं, और आप देख सकते हैं। सॉल्व देख लीजिए, यहाँ सॉल्व लगे हुए हैं, आप इसे ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन में ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ ना लगने की वजह से मुझे ऑप्शन एक बार देखना पड़ रहा है कि हाँ क्लियर है कि नहीं। हम तो क्लियर है, लेकिन आप लोग क्लियर ना हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट हैज एन एक्सीलरेशन एट 4 पॉइंट इतना, कितना हो गया भैया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकंड इन मीटर पर सेकंड और किलोमीटर। देखिए दो चीजों का ध्यान देंगे यहाँ पे, कि दो चीज यहाँ पूछ रहे हैं। एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, जब भी कोई गाड़ी हो तो रेस्ट से स्टार्ट हो तो यू बराबर एक्सीलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द वेलोसिटी रखा है, टाइम है आफ्टर कितना सेकेंड? 5 सेकेंड। तो देखिए वही फिर फार्मूला लगा लेंगे, एस बराबर यूटी प्लस, क्या पूछ रहा है बाबू? क्या पूछा है हमको? अच्छा, इसमें v पूछा है ना, तो v बराबर u प्लस एटी। ये भी ध्यान देंगे क्या पूछा है। जैसे मुझे गिवन का पता हो कि गिवन क्या है, क्या गया है, क्या गया, ये अगर हमको पता है तो गड़बड़ाएंगे नहीं। बराबर u प्लस एटी, ई बराबर u प्लस एटी, यू का 0 हो गया, ए का कितना हो गया? 4 हो गया, टी का कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 चौके 20, 5 चौके कितने हो जाएगा बाबू? 20 हो जाएगा। तो अभी आप लोगों ने कर लिया होगा कि 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ का आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड में, लेकिन साथ ही में कहा था कि हमको किलोमीटर पर आवर में भी बताइए। तो मैंने बताया ना कि अगर आपको छोटे से बड़े में बदलना हो तो 18/5 से मल्टीपल कर दीजिए, 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर हो गया होगा, देख, है ना? क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा ना? कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। अगर दिक्कत आ रही है आपको तो आप पूछ सकते हैं, है ना? नहीं अगर दिक्कत है तो हम और आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car moving with a velocity of 50 meter per second suddenly applied a brake and comes to rest in the next 5 seconds. Calculate the retardation produced in the car.
आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक। 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है कार अचानक ब्रेक लगाती है और अगले 5 सेकंड जाती है। ब्रेक लगने के बाद कार में उत्पन्न मंदन, देखिए अभी थोड़ी देर बाद पहले मंदन की बात की थी हम, रिटार्डेशन का। जब क्या होगा, कोई गाड़ी किसी चल रही है स्पीड से चलने के बाद से वहां क्या हो, ब्रेक लग जाए, ब्रेक लग रुक जाएगी, रुकने के बाद से या धीरे धीरे करके रुकेगी, वहां पर रिटार्डेशन होता है। तो यहाँ पे तो इनिशियल दे दिया है, पहले शुरुआत में गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली और ब्रेक लगने के बाद जो है कि उस ब्रेक लगने के बाद से उसकी स्पीड क्या हो गई, रेस में आ गई होगी, रेस में आ गई होगी तो फाइनल जीरो हो गया। टाइम, टाइम कितना बाबू, 5 सेकंड। और कुछ दिया है और नहीं दिया है, पूछ रखा रिटार्डेशन। v बराबर प्लस 80, यहाँ पे फाइनल का पता नहीं है क्योंकि ब्रेक लगने के बाद से जीरो हो गया है तो स्पीड का पता नहीं चला। u कितना हो गया 50 और a पूछ रखा है और t कितना भैया 50 5, ये इधर आएगा तो -50 हो जाएगा और ये 5a हो जाएगा। तो a बराबर कितना होगा, -50/5, 5 दहा की 50, 10 बार हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा रिटार्डेशन की बात कह रहा है तो मोड में लाइए। रिटार्डेशन के बाद में अगर अगर आपसे कभी करता है तो इसको आप मोड में लाइए। रिटार्डेशन माइनस में होती है ऑलरेडी, तो ये आंसर मोड से निकल जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस ऑप्शन में माइनस और प्लस दोनों दे दे तो आपको जवाब क्या देना है, ये हम वहीं पे एक्सीलरेशन तो निकाल लेते लेकिन रिटार्डेशन की बात कर रहा है, रिटार्डेशन ऑलरेडी माइनस में होता है तो इसका जवाब किस में देना होगा, मुझे माइनस में, ठीक है ना। तो चलिए आज का यहीं पे सेशन क्लास क्लास इसका खत्म करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे और नेक्स्ट क्या टॉपिक मिलेगा उससे पहले आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। जो जो आपके कंपटीशन में फिजिक्स से रिलेटेड जितने चैप्टर चलाते हैं सब चैप्टरों को हम सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है ना। आज के लिए बाय बाय।